आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में होने वाले चौथे दीपोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम को कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन एसएन साबत ने राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के बैठने का स्थान मंच का निरीक्षण उन्होंने किया है। 13 नवंबर को सीएम दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में एडीजी जोन एसएन साबत ने आज बयान दिया कि दीपोत्सव में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जितने लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है वही दीपोत्सव में शामिल होंगे। एडीजी जोन एसएन साबत, डीआईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता, डीआईजी दीपक कुमार, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने दीपोत्सव स्थल, राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल, राम कथा पार्क आदि का निरीक्षण किया है। बता दें कि अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दीपोत्सव को लेकर के तैयारियां चरम पर हैं। पुलिस के आला अधिकारी तैयारियों का और सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में होने वाले चौथे दीपोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम को कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 1 दिन का आयोजन यहां किया जाएगा। सरजू नदी के घाट पर तैयारियां और यहां पर आरती संध्या का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है और उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, रिहर्सल चल रहा है और अयोध्या पूरी तरह से सभा पर नजर आ रही है। दीपावली जैसा उत्सव, भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर जिस तरह से सजावट की गई थी, ऐसा ही कुछ नजारा त्रेता का यहां दिखाने का प्रयास शासन और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की सड़कों की, जहां पर नगर आयुक्त विशाल सिंह के नेतृत्व में नया घाट से हनुमान गुफा की ओर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाकर दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दीपोत्सव 2020 के उपलक्ष्य में 11 से 14 तारीख तक नगर क्षेत्र की सीमा में लगभग 20 किलोमीटर की सड़कों सहित घाटों की धुलाई का काम नगर निगम अयोध्या ने आरंभ किया है। इस संबंध में सीवेज जल का उपयोग किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की पूरी फौज सड़कों की सफाई के लिए उतार दी गई है। दिव्य दीपोत्सव को पौराणिक और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियां और पूरी ताकत झोंक दी गई है। हनुमान गुफा वाले रोड की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। 20 किलोमीटर अयोध्या की सड़क और घाटों की धुलाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरी अयोध्या में नगर निगम के द्वारा फागिंग कराई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं धुलाई सड़कों की और साथ साथ में फागिंग की भी यहां पर पूरी प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी उतारे गए हैं मैदान में। स्वयं नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अगले 3 दिन तक इसी तरह से अयोध्या में साफ सफाई, फागिंग और जानवरों को पकड़ने का काम चलता रहेगा। 13 तारीख को मुख्यमंत्री को यहां दीपोत्सव में शामिल होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने राम कथा पार्क का दीपोत्सव की तैयारियों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जो दीपोत्सव का ऑफिशियल कार्यक्रम है वो 12 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक 3 दिन का प्रोग्राम, इसमें जो राज्य स्तरीय मेला है उसका भी इसमें कार्यक्रम होता है। तो ये मिला के 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 13 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रम, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल का प्रतिभाग होना है और भी उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। इसके अलावा 12 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जो प्रमुख स्थल है, पर्यटन के स्थल हैं या धार्मिक स्थल है या महत्वपूर्ण बाज़ार है, वहाँ पे एक तरह से जो है दीपोत्सव के स्वागत, राम भगवान के स्वागत में एक तरह का जो उल्लास है वो कार्यक्रम वहाँ पे दिखेगा।
और 12 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रमों का रिहर्सल और फोर्स ब्रीफिंग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होंगी। लाइटिंग जो है पूरा वो इनफैक्ट आज ही से 11 से ही पूरे अयोध्या में दिखेगा। 14 तारीख को चूँकि दिवाली का मुख्य कार्यक्रम है तो पूरे अयोध्या में जो है वो लाइटिंग का जो है विशेष व्यवस्था की गई है जो लगातार बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये 3 दिन का कार्यक्रम है जो पूर्ववत ये कार्यक्रम जारी रहेगा। बीते दिवस जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया था कि अयोध्या को आवारा जानवरों से मुक्त कराया जाए क्योंकि ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नगर निगम की टीम ने अयोध्या से छुट्टा जानवरों को पकड़ने का काम जो शुरू किया है वह बहुत ही तेजी से चल रहा है। बता दें कि दीपोत्सव पर्व में कोई व्यवधान न हो, आम जन सुरक्षित रहें, इसके लिए छुट्टा जानवरों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल 13 नवंबर को ही साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली शोभा यात्रा रामकथा पार्क में राज्याभिषेक 5.5 लाख दीप जलाए जाने के साथ साथ राम मंदिर अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक 3 दिवसीय आयोजन में पहले दिन भजन संध्या स्थल पर दिल्ली की रामलीला और दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के 30 सदस्यीय महिलाओं की रामलीला का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत इन दोनों आयोजनों को निरस्त कर दिया गया है। अब 13 नवंबर को ही सभी आयोजनों को पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान सीमित लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। साथ ही इस कार्यक्रम में आने वाले आगंतुकों की कोरोना जांच भी कराई जाएगी। संस्कृत विभाग के प्रशासनिक अधिकारी राम तीरथ का कहना है कि सारी तैयारियां तेजी के साथ पूरी की जा रही हैं। अयोध्या दौरे पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने कोविड-19 को देखते हुए 3 दिवसीय आयोजन में 11 व 12 नवंबर को भजन संध्या स्थल पर होने वाली रामलीला के आयोजन को निरस्त कर दिया है। अब सिर्फ 13 नवंबर को ही दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 13 नवंबर को होने वाले आयोजनों में सुबह 12 बजे साकेत महाविद्यालय से रामायण के प्रसंगों पर तैयार 11 झांकियां व 300 कलाकारों के द्वारा फोक डांस के साथ अयोध्या के प्रमुख मार्ग से रामकथा पार्क तक के लिए निकाली जाएगी, जिसके बाद रामकथा पार्क पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विमान से सरजू तक पहुंचेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन उनकी अगुवाई करेंगी और उसके बाद रामकथा पार्क पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का आयोजन होगा और पूरी अयोध्या को प्रकाशमय किए जाने के लिए राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, जो इस बार भी अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगी। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद छत्तीसगढ़ की महिलाओं की रामलीला सहित अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रामकथा पार्क में किया जाएगा। दीपोत्सव का आयोजन वैसे तो 11 से शुरू हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो अब 13 को होगा। शोभा यात्रा से प्रारंभ होगा और शोभा यात्रा रामकथा पार्क तक आएगा। उसके बाद शाम को लखनऊ की रामलीला तथा झारखंड की रामलीला की प्रस्तुति होगी और कविता तिवारी का काव्य पाठ होगा। वो उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया है कि चूँकि रामलीला एक उच्च कोटि की थी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होते, जिससे कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा ये उच्च निर्णय लिया गया है। फिलहाल अयोध्या में बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे और 2 दिन पहले से ही जनपद में जो खासतौर पर अयोध्या शहर है वहां के लोगों को आने की अनुमति है। बाहर के लोग यहां पर नहीं आ पाएंगे। हाईवे है जो उस पर डाइवर्जन होगा, बाहरी लोगों को हाईवे से भेजा जाएगा। कार्यक्रम स्थल से लेकर सरजू तट के उस पार तक संभावित खतरे के मद्देनजर सुरक्षा प्लान भी तैयार है। ड्रोन कैमरा उड़ाकर नदी क्षेत्र की निगरानी भी की जा रही है। कमांडो दस्ते ने सरजू नदी से घाटों से लेकर कार्यक्रम स्थल पर राम की पैड़ी का निरीक्षण आज किया।
पुनः ड्रोन कैमरा उड़ाकर नदी क्षेत्र की निगरानी शुरू कराई। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी व कर्मचारी भी संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वस्तुओं की टोह लेने में लगे रहे। नदी क्षेत्र की निगरानी लगातार मुख्य कार्यक्रम तक जारी रहेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर आने जाने वाले पर कमांडो दस्ते की कड़ी नजर है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साकेत बजाज स्टेशन रोड सिविल लाइन अयोध्या लेकर आए हैं पल्सर 125 सीसी पर 3000 तक की भारी छूट। 6.99 ब्याज दर, 2800 रुपए की छूट प्लेटिना पर। प्रत्येक खरीद पर निश्चित उपहार पाएं। विकासखंड बीकापुर में आज रूसी महिला स्वयं सहायता समूह के बैनर तले भावापुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में ड्राई राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर अध्ययन करने वाले 6 माह से 3 वर्ष के बीच में बच्चों को गेहूं, चावल, दाल, देसी घी, दूध का पैकेट स्थानीय विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह द्वारा वितरित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमर सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना में गरीबों के लिए रामबाण साबित करार देते हुए दावा किया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से कुपोषित एवं स्कूल न जाने वाली बालिकाओं सहित आंगनबाड़ी केंद्रों पर अध्ययन करने वाले छोटे छोटे बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास को बल मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर अमित सिंह ने कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी स्वप्निल यादव, सीडीपीओ वंदना श्रीवास्तव, एडीओ आईएसबी बद्री प्रसाद वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी अवनी शुक्ला व ग्राम प्रधान निर्मला यादव के अलावा भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह व रमेश सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगर कोतवाली की पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। चौकी हवाई पट्टी के प्रभारी मोहम्मद आदिल ने जोगीतारा के रहने वाले 2 वारंटी लौकुश रावत और रविंद्र रावत को पकड़कर गुंडा अधिनियम के तहत न्यायालय रवाना। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिलौनी गांव निवासी युवक बसंत सिंह की हत्या में नामजद अभियुक्त अंजनी यादव पुत्र राम बच्चन यादव निवासी डेरवा जमुनीपुर थाना गोसाईगंज को गोसाईगंज पुलिस ने आज टंडौली रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त एक डंडा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोरोना का असर मूर्ति बेचने वालों पर भी साफ दिख रहा है। भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बेच रहे दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि इस बार दुकानदारी में खासी गिरावट है। कोविड-19 की वजह से रोजगार में घाटा हो रहा है।
दीपावली त्योहार में भी लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए भगवान की मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि पिछले साल अच्छी दुकानदारी हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ग्राहक कम आ रहे हैं और दुकानें भी सीमित तरीके से लगवाई गई हैं। भीड़ भाड़ ना हो, चौक घंटाघर में 1-2 दुकानें ही लगाई जा रही हैं। फिलहाल दुकानदार परेशान हैं। साफ है कि कोविड-19 का असर इस बार मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदारों के ऊपर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्राहक कम हैं और धंधा उनका पूरी तरह से मंदा है। इस समय एकदम बिक्री एकदम डाउन है। कोरोना का महामारी है। पिछले साल हम 3 दिन पहले करीब 8-10 का दुकानदारी कर लेते थे। सुबह से अभी तक हम 700-800 रुपये कुल दुकानदारी कर रहे हैं। ग्राहक आ नहीं रहा है। कोरोना की महामारी है। चौक में और भी दुकान लगती थी, तो अब क्यों नहीं लगाई गई है? अभी प्रशासन का आर्डर नहीं आया। अगर प्रशासन का आर्डर रात में आएगा तो कल से दुकान लगेगी। अच्छा, अभी प्रशासन का आर्डर नहीं आया है। अच्छा, तो कोरोना को देखते हुए कितना मतलब कैसा नुकसान हुआ आप लोग का, मतलब किस तरह से? कोरोना को देखते हुए हमारा करीब 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। हर साल हम करीब 30-40 हज़ार रुपये कमा लेते थे। इस साल अभी हम कोई पैसा नहीं कमाने। दीपावली तक देखा जाएगा बिक्री क्या रहती है, उससे उम्मीद तो बहुत कम है कि बिक्री नहीं रहेगी। इसलिए आज का दुकानदारी कुल 700-800 रुपया है। अगर पिछले साल का तुलना देखा जाए, 3 दिन पहले करीब 8-10 हज़ार का दुकानदारी करते थे। क्या नाम आपका है? मेरा दीपक कुमार कसोदा, हम हैदरगंज के रहने वाले हैं। हर साल इस समय कोई चहल पहल नहीं, किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है इस कोरोना महामारी को लेकर। तो जिस तरह से दुकानदारी किस तरह चल रही है आप लोग किस तरह? दुकानदारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे, सन्नाटा पूरा है दुकान के अंदर। चौक में दुकान होने के बाद भी सन्नाटा है? जी हाँ। तो आपकी लॉस में है कि फायदे में है? फ़ायदे में तो नहीं है। नहीं। क्या नाम आपका है? अमन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।